हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद साहिल सोलंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व व्यापार संगठन के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलना, जिससे आप सभी को सही से पूरा टॉपिक कवर हो जाए और कभी इस टॉपिक को भूल ना पाए। तो आज के इस लेक्चर में आपको मैं पूरा विश्व व्यापार संगठन के बारे में कवर करा दूंगा। तो जानते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में। तो चर्चा में इसके बने रहने का कारण क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। तो हुआ क्या कि नाइजीरिया की एंगोजी ओकोंजा-इवेला को विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और एंगोजी ओकोंजा-इवेला जो है वो पहली अफ्रीकी अधिकारी होने के साथ साथ विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला भी है। तो विश्व व्यापार संगठन का गठन कैसे हुआ? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड (GATT) नाम की पहले एक संस्था थी, उसके स्थान पर इसे अपनाया गया। तो WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि GATT के उरुग्वे दौर वर्ष 1986 से 94 की वार्ता में तैयार हुई तथा 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कार्य शुरू किया गया। जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई उसे मार्केश समझौते के रूप में जाना जाता है। इसलिए वर्ष 1994 में मोरक्को के मार्केश में हस्ताक्षर किए गए। तो WTO के बारे में, WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। GATT और WTO में मुख्य अंतर यह है कि GATT जहां ज़्यादातर वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता था, वहीं WTO और इसके समझौते में न केवल वस्तुओं को बल्कि सेवाओं और अन्य बौद्धिक संपदाओं जैसे व्यापार चिन्हों, डिजाइनों और आविष्कारों से संबंधित व्यापार को भी शामिल किया जाता है। फिर WTO का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। तो इसके सदस्य कौन कौन हैं? तो WTO में यूरोपीय संघ सहित 164 सदस्य देश शामिल है तथा ईरान, इराक, भूटान, लीबिया आदि 23 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। फिर भारत वर्ष 1947 में GATT तथा WTO का संस्थापक सदस्य देश बना है, यानी कि जब से GATT संस्था बनी थी तब से लेकर WTO तक भारत इसका संस्थापक सदस्य बना रहा। फिर जो है विश्व व्यापार संगठन की कुछ सम्मेलन है या इसका आर्थिक ढांचा आप कह सकते हैं कि इसका जो विश्व व्यापार संगठन का संगठनात्मक जो ढांचा है वो भी इसे आप कह सकते हैं। तो संगठनात्मक ढांचे में सबसे पहले आता है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। तो WTO की संरचना में मंत्री सम्मेलन सर्वोच्च प्राधिकरण है जिसका गठन WTO के सभी सदस्यों देशों से मिलकर होता है। इसके सभी सदस्यों को कम से कम हर 2 वर्ष में मिलना आवश्यक है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन के सदस्य बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत सभी मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इसमें जैसे कि निम्नलिखित समितियां बनाई जा सकती है, जैसे कि व्यापार एवं विकास समिति, व्यापार एवं पर्यावरण समिति, भुगतान संतुलन प्रतिबंध समिति एवं अन्य विषयों से संबंधित समिति है जो वो मंत्रिमंडलीय स्तरीय सम्मेलन के रूप में मनाई जा सकती है। फिर इसके बाद आती है सामान्य परिषद। तो इसका गठन WTO के सभी सदस्य देशों से मिलकर होता है जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर विवाद समाधान निकाय और व्यापार नीति समीक्षा निकाय और सामान्य परिषद का आयोजन मुख्यतः 2 विषयों को ध्यान में रखकर किया गया है। जो जनरल काउंसिल होती है उसको इसलिए बनाया गया है कि ये जो 2 विषय है उनको ध्यान में रखकर इनको बनाया गया है। तो पहला है विवाद समाधान निकाय। इसके माध्यम से विवादों के समाधान हेतु अपनाए जाने वाली प्रक्रियाओं का संचालन किया जाता है कि जो विवाद के समाधान होंगे उनके कैसे विवाद का समाधान करना है, किस प्रकार समझौते से शांति बनाई जा सकती है। इस तरह के जो है उसको अपनाने के लिए या उसको विवादों को निपटाने के लिए विवाद समाधान निकाय को बनाया गया था। फिर इसके बाद दूसरा है व्यापार नीति समीक्षा निकाय। इसके द्वारा WTO के प्रत्येक सदस्य की व्यापार नीतियों की नियमित समीक्षा की जाती है कि कौन सी नीति सही है, कौन सी नीति अनुचित है। इस प्रकार से सभी नीतियों की समीक्षा इसमें की जाती है। फिर ये जो है WTO का जो कार्य है वो उस पिक्चर के माध्यम से आपको समझाया गया है। फिर इसके उद्देश्य क्या क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और लागू करना। फिर व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करना। व्यापार विवादों का समाधान करना, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा
बढ़ाना या वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ साथ सहयोग स्थापित करना। फिर विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह से लाभान्वित होने से सहयोग करना। फिर WTO की उपलब्धियाँ क्या क्या है, तो व्यापार की वैश्विक सुविधा। WTO वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक व्यापार हेतु बाध्यकारी नियमों का निर्माण और सीमा पार व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सुविधा प्रदान करता है। WTO ने न केवल व्यापार मूल्यों को बढ़ा रहा है बल्कि व्यापार और गैर व्यापार बाधाओं को समाप्त करने में भी मदद की है। तो बेहतर आर्थिक विकास भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 1995 के बाद से विश्व व्यापार मूल्यों में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई, जबकि विश्व व्यापार में वास्तविक वृद्धि 2.7 गुना तक हुई है। फिर घरेलू सुधारों और खुले बाजारों की प्रतिबद्धताओं के परिणाम स्वरूप देशों की राष्ट्रीय आय में स्थायी वृद्धि हुई है। फिर वैश्विक मूल्य श्रृंखला में वृद्धि। WTO के अनुमानित बाजार को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ बढ़ावा देने हेतु बेहतर संचार व्यवस्था के साथ जोड़ा गया। वर्तमान में कुल व्यापार का 70% इन मूल्य श्रृंखलाओं के अंतर्गत आता है। फिर WTO का एक उद्देश्य गरीब देशों का उत्थान भी है। WTO में कम विकसित देशों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाता है। WTO के सभी समझौते में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कम विकसित देशों को अधिक रियायत दी जानी चाहिए। जो सदस्य देश बेहतर स्थिति में है उन्हें कम विकसित देशों के निर्यात पर प्रतिबंधों को कम करने हेतु अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। फिर WTO के समक्ष जो वर्तमान चुनौतियां है वह क्या क्या है। चीन का राज्य पूंजीवाद। मुक्त बाजार वैश्विक व्यापार प्रणाली के समक्ष चीन के राज्य स्वामित्व वाले उद्योग एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं और WTO की नियम पुस्तिका इन चुनौतियों से निपटने हेतु अपर्याप्त है। इसका कारण अमेरिका और चीन के मध्य व्यापार युद्ध है कि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो व्यापार है वो चीन और अमेरिका ही करते हैं, तो इनके बीच में व्यापार युद्ध चलता ही रहता है। और ये दोनों देश इतनी चीप कॉस्ट है, सस्ते मूल्य पर अपनी जो वस्तुओं का निर्यात करते हैं। फिर आता है संस्थागत मुद्दे। फिर अपीलीय निकाय का संचालन दिसंबर 2019 से प्रभावी रूप से निलंबित है, क्योंकि तभी से अमेरिका द्वारा अपीलीय निकाय में नियुक्तियों पर रोक लगाई जा रही है, जिसके कारण निकाय में सुनवाई करने के लिए आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो रहा है। फिर विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र की विफलता इसके बातचीत पराक्रमण तंत्र की विफलता से काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है। फिर जो है अपना लेक्चर आज का यही समाप्त होता है। और विश्व व्यापार संगठन में जो मैंने आपको 2 काउंसिल बताई थी, एक तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन और एक सामान्य परिषद जिसे जनरल काउंसिल भी कहते हैं। इसके अलावा भी एक काउंसिल है विशिष्ट समझौते से संबंधित काउंसिल, और लास्ट में इसका होता है सचिवालय। तो विश्व व्यापार के संगठन स्तर के चतुर्थ स्तर पर एक सचिवालय है, जो कि एक पूर्ण निकाय और वैधानिक अस्तित्व वाला संगठन है। इसलिए इसके कार्यों का निष्पादन हेतु एक सचिवालय, इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अधिकारियों या कर्मचारियों का होना आवश्यक है। तो सचिवालय का प्रमुख अथवा शीर्ष कार्यकारी अधिकारी महानिदेशक होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो एंगोजी ओकोंजा-इवेला है वो अभी महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई है। तो ये सचिवालय के जितने भी काम होते हैं या संबंधित जितने भी जरूरी काम होते हैं विश्व व्यापार संगठन के, वो सचिवालय में देख के किए जाते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन के समस्त अधिकारी महानिदेशक के पास होते हैं। संगठन का सचिवालय महानिदेशक की देखरेख में कार्य करता है। तो आज का जो अपना लेक्चर है वो यही समाप्त होता है। तो आज हमने जाना कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके क्या क्या कार्य एवं उद्देश्य है, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि इसी तरह की वीडियो की अपडेट आपके समक्ष मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।